एक महिला होती है जो कि सोचती है कि एक ही तो जिंदगी मिली है, क्यों न इंजॉय पूर्वक अपने तरीके से जिया जाए। आखिरकार वो अपने चचेरे देवर को अपने शारीरिक सुख का हिस्सा बनाती है, और जब उससे भी उसका मन नहीं भरा तो कुछ ऐसा किया जो कि उसके ऊपर भारी पड़ गया। आखिरकार वो अपने शारीरिक सुख की प्राप्ति करने के लिए किस हद तक जाती है और फिर क्या होता है, आप भी सुनेंगे तो सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आखिर हुआ क्या उसके साथ, सब कुछ बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। बाकी आप लोग कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ ये है उत्तर प्रदेश में एक जिला लगता है बांदा, यहीं पर एक थाना है नगर कोतवाली, यहीं पर गोंडी बाबा एक गांव लगता है। यहीं के रहने वाले गेंदालाल होते हैं, जिनकी पत्नी का नाम टंटी होता है। आखिरकार गेंदालाल की एक बेटा होता है जिसका नाम पप्पू निषाद है, जो कि घर का ही काम काज किया करता था, मेहनत मजदूरी किया करता था, इसके सिवा कुछ भी नहीं। आखिरकार जो पप्पू निषाद है उसकी शादी पास के ही गांव में साल 2020 में कौशल्या के साथ होता है। पप्पू निषाद और कौशल्या पति पत्नी बनकर रहते थे, उनके जीवन में खुशियां थी, किसी चीज की दिक्कत नहीं। समय बीतता है, जो पप्पू निषाद है और कौशल्या दोनों के बीच में एक बेटा जन्म लेता है जिसका नाम अनीस रखा जाता है। थोड़े ही टाइम बाद एक बेटी जन्म लेती है, जो कि लगभग जन्म हुए 2 महीने हुए थे उसकी तबीयत खराब होती है। पप्पू निषाद कई जगह इलाज कराते हैं लेकिन बेटी बच नहीं पाती है, इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। अब पप्पू निषाद और कौशल्या के बीच में एक बेटा था। पप्पू निषाद भी सोचता है कि एक ही बेटा रहेगा, अच्छे से पढ़ाऊं लिखाऊंगा और अच्छी परवरिश करूंगा, अब ज्यादा संतान की जरूरत नहीं है। कौशल्या भी अपने पति के बातों में सहमत होती है। आखिरकार समय बीतता है, जो पप्पू निषाद है वो काम काज किया करता था, मेहनत मजदूरी। कौशल्या घर पे सास ससुर थे, पति थे, खाना पीना बनाना, बस घर का देखभाल करना, यही काम होता है। आखिरकार कौशल्या अपने पति से जिद करती है कि हमें भी एक मोबाइल दो। आजकल सभी औरतें घर में बैठी रहती हैं, मोबाइल चलाती हैं, मैं न चलाऊं। आखिरकार पप्पू निषाद किसी तरीके से पैसे का जुगाड़ करके कौशल्या को एक एंड्रॉइड मोबाइल दे देता है। अब कौशल्या अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टॉल करती है और देखा करती है। जब टाइम मिलता है तो सोशल मीडिया देखती है। आखिरकार जब इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती है तो उसमें रील आती हैं अलग अलग तरीके से। एक रील आती है, कौशल्या देखती है कि उसमें बोला जाता है कि हर औरतें, कोई भी औरत कमज़ोर नहीं होती है, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहिए, एक ही तो लाइफ है, अच्छे से जीना चाहिए। ये बात कौशल्या के दिलो दिमाग में छा जाती है। कौशल्या भी सोचती है कि एक ही तो लाइफ है, सच में क्यों न इसे इंजॉय पूर्वक जिया जाए, अच्छे से जिया जाए, अपने हिसाब से जिया जाए, क्यों किसी के दबाव में रहा जाए। आखिरकार कौशल्या जो है अब खुलकर रहने लगती है। जब कहीं रिश्तेदारी जाती, कोई हंसी मजाक करता तो थोड़ा सा रिश्ता और नज़दीकियां होती तो तुरंत फिजिकल हो जाया करती थी। मतलब किसी को मना नहीं कर पाती थी। जो भी थोड़ा मन चाहता था कौशल्या के बातों से मतलब नज़दीक आ जाता था और फिर क्या, रिलेशन बन जाते थे। अब कौशल्या को ये चीज़ें अच्छा लग रहा था, कहीं भी जाती, कोई भी, कई लोगों से फ़ोन पर भी बातचीत करना, ये सिलसिला स्टार्ट हो चुका था। लेकिन कौशल्या तो बस यही सोचती थी कि अपना जीवन है, बस जीऊंगी, क्या दिक्कत है। लेकिन ये बातें जो है किसी को पता नहीं चल पाती थी, इतना खुल के नहीं करती थी, लेकिन हाँ बहुत जल्द ही किसी के रिलेशन में कौशल्या आ जाया करती थी। समय बीतता है, अब फेसबुक इंस्टाग्राम जब स्क्रॉल करती है तो कौशल्या का एक चचेरा देवर जिसका नाम ओम प्रकाश होता है, जिसके पिता का नाम राजा होता है, राजा निषाद। आखिरकार ओम प्रकाश जो है वो भी कौशल्या को फॉलो करता है, इंस्टाग्राम पे लाइक वगैरह करता है, कमेंट करता है। मैसेंजर पे कौशल्या और ओम प्रकाश की बातचीत होती है और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता है। ओम प्रकाश भी कौशल्या के खूबसूरती पे दीवाना हो जाता है। आखिरकार वो मैसेज करता है कि भाभी आप बहुत अच्छी लगती हो। कौशल्या बोलती है कि अच्छी लगती हूँ तो फिर क्या करूँ। तो ओम प्रकाश बोलता है कि क्या ही बताऊँ, खुलकर बोल नहीं पाता है, लेकिन कौशल्या कुछ ऐसी ऐसी बातें करती हैं कि ओम प्रकाश को समझते देर नहीं लगती है। आखिरकार दोनों एक दूसरे का नंबर लेते हैं और जल्द ही दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं।
आखिरकार ओम प्रकाश रात के अंधेरे में कौशल्या को मिलने के लिए बुलाता है और दोनों के बीच में संबंध का सिलसिला स्टार्ट होता है। लेकिन कौशल्या ना जब उस समय जब रात में गई थी तो ओम प्रकाश से जब चलने वाली होती है तभी बोलती है कि ओम प्रकाश, मैं सच बोलूं, तुम्हारे भैया जो हैं पप्पू, उनके साथ भी रही हूँ रिलेशन में, और पहले मैं कुछ और लोगों के साथ थी, मैं कुछ छिपा नहीं रही हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसी मैंने मतलब नहीं देखा है। तुमने जिस प्रकार से मुझे हमारी इच्छाओं की पूर्ति की है वाकई में लाजवाब था, और फिर मैं तुम्हारी दीवानी हो चुकी हूँ। आखिरकार जो कौशल्या है उसे ओम प्रकाश से बहुत ज़्यादा खुशी प्रदान होती है और फिर कौशल्या ओम प्रकाश की दीवानी हो जाती है। ओम प्रकाश के हर एक इशारों को समझती, बातों को मानती और उसके ऊपर मर मिटती थी। आखिरकार ओम प्रकाश बोलता है कि भाभी, कौशल्या से बोलता है कि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, लेकिन बस आप एक ही काम करना कि मेरे सिवा किसी और के नज़दीक मत आना। पप्पू तुम्हारे पति हैं ठीक है, लेकिन मतलब प्रेमी के नाम पे मैं ही रहूंगा सिर्फ। कौशल्या भी ओम प्रकाश से वचन दे देती है कि अब मैं किसी और के संपर्क में नहीं आऊंगी, सिर्फ तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं तुम्हें दिलो जान से मानती हूँ और तुम्हारे भैया तो हैं ही जो हैं, उनसे ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन तुम अब मेरे सब कुछ हो। आखिरकार ओम प्रकाश और कौशल्या अलग अलग जगहों पे मिलते, जब मौका मिलता अलग अलग जगहों पे जाते। ज़्यादातर किसी को पता नहीं चल पा रहा था क्योंकि अकेला ज़्यादातर घर था और थोड़ा पहाड़ी इलाका, तो अपना कौशल्या निकलती घर से, उधर ओम प्रकाश आता और दोनों के बीच में संबंध बनते। ये सिलसिला चल रहा था, समय बीतता रहता है। कौशल्या जब जब ओम प्रकाश से मिलती उसे लगता है कि इससे दूर मैं जाऊं ही नहीं। अब समय बीतता है। एक दिन कौशल्या जो है ओम प्रकाश से अपने मन की बात बोलती है। कौशल्या बोलती है कि मैं तुम्हारा होना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही आगे का जीवन बिताना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ओम प्रकाश बोलता है कि ठीक है, अगर मेरे साथ रहना चाहती हो तो फिर तुम्हें अपना घर छोड़ना होगा, पति को छोड़ना होगा। कौशल्या बोलती है कि ओम प्रकाश सच बताऊं तो मैं तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आखिरकार ओम प्रकाश जो है तैयार हो जाता है, कौशल्या भी तैयार हो जाती है और एक 24 फरवरी 2026 की बात होती है। ठंडी का टाइम, थोड़ा कोहरा हुआ था। कौशल्या जो है अपने गहने वगैरह सब कुछ लेती है और ओम प्रकाश के साथ फरार हो जाती है। दिल्ली चले जाते हैं दोनों, कौशल्या और ओम प्रकाश। कौशल्या ओम प्रकाश से बोलती है कि तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, मैं काम करूंगी, मेहनत करूंगी, तुम बैठ कर खाना, बस तुम मुझे छोड़कर मत जाना। ओम प्रकाश भी कौशल्या से बोला था ठीक है। आखिरकार जैसे ये लोग दिल्ली गए, इधर कौशल्या के जो पति हैं पप्पू निषाद और कौशल्या की सासू टंटी देवी और सभी लोग, परिवार के लोग फौरन पुलिस स्टेशन जाते हैं और कौशल्या के बारे में जो है गुमशुदगी वगैरह दर्ज कराते हैं। इधर पुलिस भी कौशल्या को ढूंढने में लग जाती है। उसका मोबाइल का लोकेशन ट्रेस करके पुलिस जो है 27 फरवरी को कौशल्या और ओम प्रकाश को थाने लेकर आती है, वापस लेकर चली आती है दिल्ली से। आखिरकार जो ओम प्रकाश है और कौशल्या पुलिस के सामने दोनों एक साथ रहने की बात करते हैं, तभी ओम प्रकाश के परिवार वाले कुछ लोग होते हैं ओम प्रकाश की पिटाई कर देते हैं। तब ओम प्रकाश बोलता है कि मैं कौशल्या को अपने साथ नहीं रखूंगा। लेकिन जब इधर कौशल्या भी ओम प्रकाश को छोड़ने को तैयार नहीं थी, दोनों का राजीनामा कराया जाता है थाने में। और फिर क्या था, कौशल्या और ओम प्रकाश दोनों साथ चले जाते हैं, फिर से दिल्ली चले जाते हैं। अब परिवार वाले भी बोल नहीं रहे थे। इधर पप्पू निषाद सोच लिया था कि कौशल्या को अब छोड़ना ही उचित है, जब मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती तो जबरी क्यों रखूं। पप्पू निषाद इधर अपना अपने तरीके से जीवन जीने लगता है, छोड़ देता है कौशल्या को। कौशल्या ओम प्रकाश के साथ रहने लगती है, लेकिन कौशल्या जो है बोली थी ओम प्रकाश से कि ओम प्रकाश, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, चाहे मुझे मेहनत मजदूरी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। और अब कौशल्या जब दिल्ली में रहने लगती है तो दूसरों के यहाँ झाड़ू पोछा करती थी। ओम प्रकाश दिन भर रूम में सोया रहता, मोबाइल देखता, लेटा रहता। कौशल्या काम धंधा करके आती, खाना बनाती और ओम प्रकाश को खिलाती उसके साथ। कौशल्या को चाहिए था सिर्फ शारीरिक सुख, उसी की मतलब भूखी थी, उसी की प्यासी सब कुछ थी, और ओम प्रकाश कौशल्या को ये सब चीजें पूरी संतुष्टि पूर्वक दे रहा था। और इसके लिए कौशल्या काम धंधा हर एक चीज करने को तैयार। अब समय बीतता रहता है, टाइम बीतता है, इधर फरवरी से मार्च अप्रैल सब कुछ समय बीतता है। अब इस कहानी को यहीं छोड़ते हैं, एक अलग कहानी स्टार्ट होती है
10 मई 2026 को हरिद्वार के चंडी देवी मंदिर रोपवे के पास एक बंद पड़े पैदल मार्ग पर कुछ लोग जब जा रहे थे 10 मई 2026 को, तो एक झाड़ी के पास में कुछ मक्खियाँ, कुछ चिड़िया और कुछ जानवर दिखे। तो एक व्यक्ति सोचता है कि ये झाड़ी के पास है क्या, चलूं देखूं। तभी जाता है तो देखता है कि एक महिला की बॉडी पड़ी हुई है। आखिरकार फौरन वो व्यक्ति भागता है और गांव के लोगों को इकट्ठा करता है। इधर किसी ने पुलिस को फोन कर दिया, मौके पर पुलिस आती है तो देखती है कि वहां पर जो महिला है उसका जो चेहरा है वो एक प्रकार से सर टाइप में गया है। टूटा हुआ मंगलसूत्र, कुंडल, गमछा और जो महिला का गला है ना, एक जो ब्लाउज पहनी हुई थी उसी ब्लाउज से गला कसा गया है। आखिरकार एसपी साहब आते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही था कि महिला है कौन, किसी को पता नहीं। पुलिस अब सभी से पूछती है कि है कौन, तो कोई नहीं बता पा रहा था। और पुलिस के मन में दो सवाल थे, पहले कि महिला कौन है और फिर इसके साथ किसने क्या किया। एसपी के निर्देश पर टीम गठित की जाती है। सबसे बड़ी बात है कि जब महिला की जांच पड़ताल होती है तो पता चलता है कि उसके हाथ में कौशल्या नाम से टैटू बना है और आरके नाम से टैटू है और ओम बना हुआ है उसके हाथ में। अब अभी भी पुलिस ये नहीं जान पा रही थी कि महिला है कौन। नाम तो पता हो गया था, कौशल्या नाम है तो इसका मतलब इसका नाम कौशल्या ही है, लेकिन ये है कौन, कहाँ की रहने वाली है, ये पुलिस को पता नहीं था। आखिरकार पुलिस एक अनजान गुत्थी को सुलझाने में लग जाती है। 2019 से अब तक कौशल्या नाम की 164 गुमशुदगी जो दर्ज हुई थी, सभी का रिकॉर्ड निकाला जाता है। 3540 महिलाओं का डेटा खंगाला जाता है कौशल्या नाम की। 144 घंटे का डंप डेटा एकत्र करके 1,64,605 मोबाइल नंबर पड़ताल किए जाते हैं और फिर सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं। 8 मई को पुलिस को सीसीटीवी कैमरे में दिखता है कि 8 मई को 3 लोग और एक महिला वहीं पर हरिद्वार के चंडी देवी रोड की तरफ, मंदिर की तरफ जा रहे हैं और फिर कुछ टाइम बाद सिर्फ 3 लोग लौटते हैं, महिला नहीं। पुलिस को उस गाड़ी पे डाउट होता है, उसका नंबर वगैरह खंगाल करके 3 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है पुलिस, राकेश, ओम प्रकाश, छेदीलाल। आखिरकार ओम प्रकाश से पुलिस पूछताछ करती है। तब ओम प्रकाश जो है पहले तो इधर उधर की बातें करता है, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पेश आती है तो ओम प्रकाश टूटता है और एक कहानी बताता है। पूरी कहानी शुरू से लास्ट तक ओम प्रकाश कौशल्या के बारे में बताता है और फिर बताता है कि हम दोनों दिल्ली में रहते थे। इधर कौशल्या का जो पति है पप्पू निषाद 6 मई 2026 को दूसरी शादी कर लेता है। अब कौशल्या को ये था कि ओम प्रकाश के साथ रहती हूँ लेकिन शादी कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए कौशल्या हमेशा ओम प्रकाश से शादी का दबाव बना रही थी। ओम प्रकाश को ऐसा लग रहा था कि कौशल्या अभी भी किसी और से बात करती है और फिर ओम प्रकाश को लगता है कि ये तो सिर्फ शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए मेरे पास आई है। ऐसा ना हो कि मैं शादी कर लूँ, थोड़े टाइम बाद मुझे छोड़कर किसी और के पास चली जाए। ओम प्रकाश को ऐसा लगता है, इसलिए वो सोचता है कि कौशल्या का यूज भले कर लूँ लेकिन शादी न करूँ, ऐसा ओम प्रकाश सोचता है। आखिरकार कौशल्या बार बार ओम प्रकाश से शादी का दबाव बना रही थी। ओम प्रकाश अपने भाई राकेश से बोलता है तो राकेश बोलता है कि उससे शादी मत करो, वो अच्छी नहीं है। 1 साल पहले भी एक लड़के के साथ फरार हो गई थी घर वालों को छोड़कर, फिर किसी तरीके से आई थी, तो ऐसा हो सकता है कि आपको भी छोड़कर फरार हो जाए, राकेश बोलता है। तब ओम प्रकाश सोचता है कि करूं क्या, अपने बंधुई छेदीलाल से बात करता है, वो भी बोलते हैं कि उससे शादी मत करना। तब ओम प्रकाश सोचता है क्या करूं, तो सभी तीनों राकेश, ओम प्रकाश, छेदीलाल मिल करके प्लान बनाते हैं कि क्यों ना कौशल्या को इस दुनिया से हटा दिया जाए। आखिरकार ये लोग 8 मई 2026 को प्लानिंग करते हैं कि चलो हरिद्वार चंडी देवी मंदिर घूमने चलते हैं। कौशल्या को साथ में लेकर के तीनों लोग जाते हैं। इधर कौशल्या, राकेश, ओम प्रकाश, छेदीलाल जाते हैं हरिद्वार के चंडी देवी मंदिर रोडवे के पास एक बंद पड़ी पैदल मार्ग के पास जाते हैं और वहीं पर तीनों मिल करके जो है कौशल्या को इस दुनिया से हटाते हैं और फिर एक झाड़ियों में फेंक देते हैं। उसके बाद ये लोग फरार हो जाते हैं, इन्हें लगता है कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। आखिरकार पूरे टीम गठित करके कई दिनों के बाद पुलिस ने तीनों को, राकेश, ओम प्रकाश, छेदीलाल, तीनों को गिरफ्तार कर लेती है और इनके खिलाफ गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। और जब यही मामला सोशल मीडिया पे वायरल होता है तो सभी लोग सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर एक महिला
जो कि अपने सिर्फ क्षणिक सुख के लिए अपने बच्चे को, अपने पति को छोड़ करके, अपने भरे पूरे परिवार को छोड़ करके एक अनजान व्यक्ति के साथ जाती है। और अनजान ही था, मतलब जो परिवार का था, लेकिन अपने तो अपने ही होते हैं, अपना पति अपना भाई अपने ही होते हैं, दूसरे तो दूसरे ही होते हैं। आखिरकार उसके साथ वो हो गया जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर देना। ये पूरी कहानी जो है सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहे अपना अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। चलते हैं कमेंट की ओर। जो लोग पिछले वीडियो में कमेंट किए हैं, तो समीर खान है धौलपुर राजस्थान से, डॉक्टर AK गुणोत्री प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, कुमार नरेंद्र देव हैं जहानाबाद बिहार से, बसंत विजय नगर है इंदौर मध्य प्रदेश से, दिलीप राजपूत जिला खंडवा गोकुल गांव बोलते हैं राम राम, संजय इक्का झारखंड से, हंस कुमार मेरठ उत्तर प्रदेश से, मुस्तफा साहिक हैं जोधपुर राजस्थान से, कामता नाथ हैं जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश से। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।